हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, दीप उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले तीन चीज़ों पर मैं बात करना चाहूँगी जो कि कट ऑफ पे असर डालती हैं। पहला है आपका नंबर ऑफ सीट्स, दूसरा है नंबर ऑफ प्रेजेंट्स, तीसरा है पेपर था कैसा। तीनों चीज़ें असर डालती हैं। पहले बात पे आते हैं कि नंबर ऑफ सीट अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, तो इस पर तो मैं कुछ बोलने से बचूंगी जब मैं कुछ श्योर नहीं हूँ, तो इस पर नहीं बोलना चाहूँगी। दूसरा है नंबर ऑफ प्रेजेंट। नंबर ऑफ प्रेजेंट्स आप लोगों को पता है कि 42% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। नंबर 3 की पेपर था कैसा। नंबर 3 में पेपर था कैसा, तो शुरू में लोग कह रहे थे बहुत इजी पेपर, बहुत इजी पेपर। तो मैं इजी तो नहीं कहूँगी, बट इजी टू मॉडरेट कहूँगी पेपर को देखकर। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, संतुलित पेपर था। आयोग ने पेपर को अच्छा बनाया था, संतुलित पेपर था। और आंसर की भी बात कर ले तो अब तक की जितनी आंसर की आई हैं उसके हिसाब से 4-5 सालों में ये बहुत कम, बहुत सटीक रही। इसमें विवाद अब की बार कम देखने को मिल रहा है। हाँ, हालांकि कुछ प्रश्न पे आपत्तियां हैं, तो आयोग ने आपसे भी कुछ समय दिया है 25 अक्टूबर तक, आप उनको भेजिए। अब बात करते हैं कि कट ऑफ। पहले सभी कह रहे थे कि 90 प्लस जाएंगे, हमारे 95 सही हो रहे हैं, हमारे 100 सही हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई झूठ बोल रहा था, है ऐसे लोग भी हैं, मैं भी जानती हूँ, जिनके 95 प्लस पहले सही हो रहे थे। इवन 100 तक जाने वालों को भी पता है थे लोग ऐसे। बट क्या होता है ना, जो लोग पोलिंग सिस्टम है उस पर थोड़ा सा बिलीव नहीं होता है। पोलिंग सिस्टम में पहले को तो कुछ लोग झूठ बोलते हैं, और कुछ बंधु ऐसे होते हैं कि जी हाँ, उनके क्वेश्चन तो इतने बड़े, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं सही से कर पाते हैं। आपने ये तो कहा कि हाँ हमने 130 अटैम्प्ट किया, 100 इतना अटैम्प्ट किया, चाहे जितना अटैम्प्ट किया हमारे इतने सही हो रहे हैं, बट वो माइनस को नहीं बताते कि उनके गलत कितने हो रहे हैं। तो गलत या तो बताते नहीं, या तो कैलकुलेट करने में वो रह जाते हैं। तो अभी की मुद्दे की बात पर आते हैं, ठीक है, मुद्दे की बात पर आते हैं कि कितना कितना कट ऑफ जा सकता है। कट ऑफ की अगर मैं बात कर लूँ, अगर आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लूँ, कितना क्वेश्चन जनरल कैटेगरी का हो सकता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपका 84 से लेकर 90 के बीच जा रहा है, 84 से 90 के बीच, मैक्सिमम मैं कह रही हूँ 90, बाकी मुझे तो लगता है कि 87, 88 भी बहुत ज़्यादा है। 84 से लेकर 90 के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं आफ्टर आंसर की, तो आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। खासतौर से उन अभ्यर्थियों को जिनका शायद ये पहला मेंस हो, पहला या दूसरा अटेम्प्ट हो, जिन्होंने अभी तैयारी करनी शुरू की हो, तो उनको तो बिल्कुल समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर रिजल्ट आने के बाद भी आपका मार्च उसमें संभवतः मेंस हो सकता है। अगर मेंस आपका होता है तो भी आपके लिए समय कम पड़ जाएगा, और नहीं भी क्लियर होता है मेंस तो 2026 का प्रीलिम्स इस बार बहुत लेट तो होने वाला नहीं है। तो वहाँ की जो आपने मेंस की तैयारी की है, वहाँ भी आपको अच्छी खासी सीट देखने को मिलेगी 2026 में। तो वहाँ भी आपको ये मेंस की तैयारी आपको हेल्पफुल रहेगी, ठीक, क्योंकि पीसीएस की जो प्रिपरेशन होती है, अगर सही मायने में कहा जाए तो प्री की तो कभी होती ही नहीं। मेंस ओरिएंटेड आपको हमेशा अपनी तैयारी रखनी चाहिए, ठीक। अब बात कर लेते हैं बाकी कैटेगरीज के कितने हो सकते हैं। तो बाकी कैटेगरीज के जो है इसी के नीचे ही रहेंगे, ठीक, इसके नीचे ही रहेंगे। तो इतना तो विवेक आप सभी के पास होगा, अपना काउंट कर लेना कि कितना। लेकिन मैं जनरल कैटेगरी पे ही सिर्फ इस वीडियो में बात करूँगी। तो अगर आपको ज़रा सा भी लगता है 84 से के आसपास भी अगर आप हैं, सिर्फ 84 के आसपास अगर मैं बॉर्डर पे हूँ, तो अभी क्या करूँ, प्रिपरेशन ना करूँ, वेट करूँ रिजल्ट आने का, बिल्कुल वेट रिजल्ट नहीं करना चाहिए। और रही बात पोलिंग का, तो मैंने अपने चैनल पर भी कभी पोलिंग नहीं कराई, क्योंकि बहुत जगह पोलिंग है। पोलिंग में इतना लोग, कुछ लोग झूठ बोलते हैं। वही बंदी एक 70-75 बता रही है, फिर वो 2 दिन बाद बताती है कि मेरे 100 प्लस हो रहे हैं आंसर की आने के बाद। इतना गैप तो नहीं हो सकता है। और रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट में एक खासा असर होता है सी सेट की मैं बात कर लूँ कि सी सेट में कितने सही हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सी सेट में इधर कोई कायदे से पढ़ने वाला अगर कोई होगा तो फेल हुआ होगा। सी सेट का इस बार रिजल्ट पे खासा प्रभाव देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सी सेट में आपके 2 पोर्शन भी अच्छे रहे, आपने 2 पोर्शन मान लो हिंदी और रीजनिंग की मैं सिंपली बात कर लूँ, क्योंकि आरों में हमने इसको पढ़ा है। हिंदी रीजनिंग भी अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा सी सेट। शायद ही कोई ऐसा, रेयरली बहुत लोग हैं भाई, बाई लक बाई मिस्टेक उनका गलत सी सेट में वो फेल हो रहे हो। सी सेट भी खासा असर 2024 में डाला था। 2024 से अगर आप इस रिजल्ट की तुलना कर रहे हो तो 2024 में बहुत ऐसे अच्छे स्टूडेंट थे जिन्होंने जीएस में बहुत अच्छा स्कोर किया था, लेकिन वो सी सेट में फेल थे। इसका भी सी सेट का भी असर प्रीलिम्स में देखने को मिलता है, लेकिन इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से 84 से 88 या 89 तक आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, या 84 के आसपास भी आपको लग रहे हैं, तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करिए। और हाँ, जितना मैं कट ऑफ बता सकती हूँ, हो सकता है इससे -2 हो या +2 हो, इतना हो सकता है। और ख़ास तौर से अगर जो 90 प्लस हैं उनको तो पूछने के इंतजार करने की ज़रूरत ही नहीं, खुद भी पता होगा हमें करना चाहिए। 84 के आसपास भी अगर आप लग रहा है बॉर्डर पे है, तो आप प्लीज़
रिजल्ट का वेट मत करिए, आप मेंस में लग जाइए। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।